नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जबलपुर लोकायुक्त की तहसील कार्यालय में दबिश। लोकायुक्त ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। फौती नामांतरण के लिए मांगी थी रिश्वत। 10,000 रुपये लेते पटवारी धराया। आय से अधिक संपत्ति की भी होगी जांच। बीएसएनएल कर्मियों ने की भूख हड़ताल। अपनी लंबित मांगों को लेकर उठाई आवाज। हड़ताल पर रहे सभी बीएसएनएल कर्मचारी। अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। बीएसएनएल के पिछड़ेपन के लिए सरकार को बताया जिम्मेदार। सेवा पुस्तिका का सत्यापन के लिए भटक रहे शिक्षक। 7 दिन में सत्यापन के आदेश पर नहीं हो रहा अमल। शिक्षकों ने समस्या पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर रखी मांग। कोषालय अधिकारी से मिले शिक्षक संघ पदाधिकारी। अब समाचार विस्तार से। लंबे समय बाद लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। बालाघाट तहसील कार्यालय में पदस्थ एक पटवारी को लोकायुक्त ने जमीन के फौती और नामांतरण के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामले में जबलपुर निवासी युवक ने पटवारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी, जिस पर लोकायुक्त ने पूरी कार्यवाही को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। जबलपुर निवासी अभय मेश्राम, जिसकी गायखुरी में 5 से 6 एकड़ जमीन है, इसी जमीन की फौती और नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय में उसने आवेदन दिया था, जिसमें पटवारी शैलेंद्र हरिनखेड़े द्वारा इस कार्य को करवाने के एवज में उससे 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसको लेकर आवेदक ने जबलपुर लोकायुक्त में पहुंचकर शिकायत दी और लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए दबिश दी। 28 जुलाई को लोकायुक्त की योजना के तहत आवेदक मांगी गई रिश्वत की आधी राशि 10,000 रुपये लेकर पटवारी को देने पहुंचा था, जहां रंगे हाथों पकड़ने की योजना को अंजाम देते हुए लोकायुक्त ने उसे पकड़ लिया, जिसकी पैंट की जेब में से बतौर रिश्वत लिए गए 10,000 रुपये जब्त किए गए। इस पूरी कार्यवाही को लोकायुक्त की 7 सदस्यीय टीम ने अंजाम दिया, जिसमें 3 टीआई 3 आरक्षक का समावेश था। लोकायुक्त पुलिस का कहना था कि पटवारी के संबंध में शिकायतों के आधार पर आय से अधिक संपत्ति की भी जांच की जाएगी। प्रकरण को जांच में लिया गया है। कार्यवाही को लेकर लोकायुक्त निरीक्षक स्वप्निल दास ने दल का नेतृत्व किया, जिन्होंने बताया कि 13 जुलाई को शिकायतकर्ता अभय मेश्राम ने लोकायुक्त में पहुंचकर पटवारी द्वारा रिश्वत लिए जाने की बात बताई थी, जिस पर योजनाबद्ध तरीके से पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। प्रार्थी अभय मेश्राम द्वारा दिनांक 13/7/2021 को लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर आकर एक आवेदन दिया गया कि उसके माता पिता का निधन हो गया है और उसकी कुछ ज़मीन थी ये गायखुरी, ग्राम गायखुरी में। तो इसका फौती और नामांतरण का काम था। जब हमारा प्रार्थी फौती और नामांतरण कार्य के लिए पटवारी से मिला तो उसके द्वारा उस कार्य को पूर्ण करने के लिए 20,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई थी। जब ये बात प्रार्थी द्वारा एसपी साहब को बताई गई तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जो आज दिनांक को कार्रवाई के दौरान प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपये लेते हुए आरोपी को हमारी टीम के द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सर, ये लोकायुक्त की टीम है कि ये आपके द्वारा बनाई गई? नहीं, ये लोकायुक्त जबलपुर की टीम है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कार्य करते हुए आज ये कार्रवाई संपन्न की गई। सर, अभी प्रथम क्या चीज़? कितने सदस्यीय दल पहुंचा यहाँ पर? इसमें 7 सदस्यीय दल है, जिसमें कि 3 टीआई हैं, 3 आरक्षक हैं, 1 चालक है। सर, अभी प्रथम दृष्टया क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी ट्रैप की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद अभी घर की भवन तलाशी ली जाएगी। अगर आय से अधिक संपत्ति की संभावना लगती है तो अन्य कार्यवाही उसमें आगे दौरान विवेचना के की जा सकती है। सर, शिकायतकर्ता का नाम क्या है? अभय मेश्राम, कहाँ के निवासी जबलपुर। सर, पटवारी ने कोई अपना पक्ष रखा है इस मामले में? पटवारी के द्वारा पक्ष रखा गया कि साहब मेरे द्वारा रिश्वत की मांग नहीं की गई, पर चूँकि पटवारी की पहनी हुई पैंट की दाहिनी जेब से ही पैसा बरामद हुआ है, तो उसमें तो कार्रवाई के दौरान पता चलेगा कि आगे क्या कार्रवाई। क्या लगता है सर, इतना पैसा तो लेन देन का हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं, लेन देन का नहीं है, लेन देन का नहीं है। ये स्वयं पटवारी के द्वारा ही मांगा गया। नोट में ऐसा कुछ केमिकल या आपके द्वारा ऐसा कुछ करवाया गया था? हाँ, जो रिश्वती राशि प्रस्तुत की गई उसमें केमिकल लगाया जाता है, जिससे कि जब आरोपी नोट ले तो उसके हाथ का रंग त्वरित चेंज हो जाए। तो इसमें किसी और का मिलीभगत की संभावना कोई अधिकारी? अभी इन्वेस्टिगेशन में अगर अन्य किसी का नाम भी आता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको
देखा जाए तो लोकायुक्त द्वारा समय समय पर आय से अधिक संपत्ति और रिश्वत के मामलों में कार्यवाही की जाती है, लेकिन ये कार्यवाही काफी लंबे समय के बाद हुई है, जिसमें लोकायुक्त का कहना है कि रिश्वतखोरी में लिप्त अन्य लोगों का भी हाथ हो सकता है। इस दिशा में जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्यवाही होगी। इस प्रकरण में पटवारी के विरुद्ध मामला कायम किया गया है और अब लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को लेकर आय से अधिक संपत्ति की भी जांच करने का मन बनाया है। ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशंस ऑफ BSNL के बैनर तले भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मियों ने 28 जुलाई को राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल की। इस दौरान कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार द्वारा BSNL पर ध्यान नहीं दिए जाने का, टेलीकॉम सेवाओं की दौड़ में पिछड़ने की बात कही। BSNL कार्यालय के सामने कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे अपनी 2 वर्ष से लंबित मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है। इसी वजह से आज वे राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल करने पर मजबूर हुए हैं। मांगों को लेकर बताया गया कि BSNL को 4G सेवाओं की अनुमति नहीं दी गई है और अब 5G सेवाओं को लेकर तैयारी की जा रही है। DOT द्वारा 39,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया। ओपन मार्केट से उपकरण खरीदने की अनुमति दी जाए, कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन लागू हो सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मियों ने आवाज बुलंद की। BSNL संघ जिला सचिव नीरज वासनिक ने बताया कि प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 5G की अनुमति दी गई है, लेकिन BSNL को इससे वंचित रखा गया है। जो भी बकाया राशि है वो मिले तो हालात सुधर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार BSNL पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में वे पीछे धकेलने का काम कर रही है। आज जो हम लोग सब यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी एकत्रित हुए हैं, ये भूख हड़ताल है। इसमें कुछ मांगे जिसकी प्रतियां मैं आपको दी है। उसमें प्रमुख मांग ये है कि जैसे प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी 4G और 5G के लिए अनुमति दे दी गई है, BSNL को भी 4G के साथ साथ 5G की अनुमति दी जाए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों को ओपन मार्केट से उपकरण खरीदने दिए जाए, जैसे दूसरे ऑपरेटर्स को दी जा रही अनुमति, क्योंकि हम लोगों के साथ कुछ कंडीशन लगा देती है गवर्नमेंट की, आप यहाँ से नहीं ले सकते, वहाँ से नहीं ले सकते, तो हमें ओपन मार्केट से परमिशन दी जाए। दूसरा ये है कि BSNL का जो दूरसंचार विभाग भारत सरकार के ऊपर 39,000 करोड़ बकाया है, उसे तुरंत हमको दिया जाए ताकि हम अपने विभाग में वो पैसा यूज़ कर सकें। क्या कारण मानते हैं कि अभी तक आपको 4G और 5G जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और बाकी प्राइवेट सेक्टर्स में हैं? क्या कुछ खामियाजा भुगतना पड़ रहा है BSNL को? गवर्नमेंट ने कहा कि भाई VRS पैकेज ले आओ, VRS से स्ट्रेंथ कम हो गई BSNL की। गवर्नमेंट पॉलिसी में BSNL पे ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट पता नहीं क्या कारण है कि गवर्नमेंट जो है BSNL को पीछे ढकेल रही है, जबकि वही चीज़ प्राइवेट को देख लो आप, जियो, एयरटेल, आइडिया, उनको फटाफट उनके काम हो जाते हैं। हम लोगों को हर चीज़ में डिले किया जाता है। BSNL एम्प्लॉय यूनियन अध्यक्ष साहिब लाल माहूले ने बताया कि प्राइवेट कंपनियों पर सरकार का अधिक ध्यान है, BSNL पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि जनता की मांग है कि BSNL को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि हम भूख हड़ताल कर सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी 2 वर्ष से लंबित मांगों पर गौर किया जाए, नहीं तो आगामी समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज जो हम लोग हड़ताल कर रहे हैं इसमें गवर्नमेंट के खिलाफ है, क्योंकि गवर्नमेंट की मंशा BSNL को आगे बढ़ाने की नहीं लग रही है। 2019 में VRS पैकेज लाया और कहा गया कि BSNL का रिवाइवल होगा, अच्छा पैकेज आएगा, अच्छा नेटवर्क देंगे, लेकिन प्राइवेट की अपेक्षा, जो प्राइवेट सेक्टर नेटवर्क दे रहा है उसकी अपेक्षा BSNL नेटवर्क नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सारे नेटवर्क की जो भी प्लानिंग होती है वो संचार मंत्रालय के द्वारा होती है और जनता को जो आज रिक्वायरमेंट है वो सरकार नहीं दे पा रही है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा BSNL को आगे बढ़ाने की नहीं है। तो आज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं, आज हड़ताल पे। पूरा काम टोटल बंद। क्या असर पड़ेगा आपकी आज प्रदेशव्यापी है, पूरे देश में चल रही है? टोटल जो बंद होगा सरकार के तक तो आवाज़ जाएगी कि आज BSNL के एम्प्लॉय लोग जितने भी है सब हड़ताल पे है। क्यों हड़ताल पे है? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भाई गरीबों की है, मजदूरों की सरकार है, तो हम एम्प्लॉय की सरकार कौन सी है? शिक्षकों की सेवा पुस्तिका सत्यापन और मांगों को लेकर राज्य शिक्षक संघ द्वारा कोषालय अधिकारी से मिलकर शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें कहा गया कि 7 दिनों के भीतर सत्यापन किए जाने के आदेश हैं, लेकिन इसमें भी लंबा समय लग रहा है। शिक्षकों ने बताया कि हाल ही में हुई समय सीमा बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य ने शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने निर्देशित किया है कि शिक्षकों की सेवा पुस्तिका सत्यापन का कार्य 1 सप्ताह में पूर्ण किया जाए।
लेकिन शिक्षक परेशान हो रहे हैं और समय सीमा में उनकी सेवा पुस्तिका का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। बताया गया कि जिले में लगभग 8000 अध्यापक नवीन संरचना के तहत सेवा पुस्तिका का सत्यापन करने के लिए भटक रहे हैं। लिपिक और प्राचार्य के माध्यम से जानकारी भेजी जा रही है, लेकिन यहां कार्य नहीं होने से उन्हें भ्रमित होना पड़ रहा है। राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव देवेंद्र तिवारी ने बताया कि कोषालय अधिकारी से मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाते हुए समय सीमा में सेवा पुस्तिका का सत्यापन किए जाने की मांग रखी गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में 107 शिक्षकों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है, जो नवीन संवर्ग के शिक्षक थे। उनका एम्प्लॉय कोड भी जारी नहीं हुआ है, जिससे योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। खुद देखे कि लिपिक यहाँ सेवा पुस्तिका लेके आ रहे हैं, यहाँ कोई करने तैयार नहीं है। जबलपुर की टीम बुलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए हम ट्रेजरी ऑफिसर 15 साहब से आज मुलाकात करी और उनसे निवेदन किया कि आप एक सिस्टम बनाइए, एक 2 ब्लॉक को एक दिन बुलवाइए ताकि पूरा जिला ये ना हो, और अनावश्यक जो इसी ऑफिस के माध्यम से जो वसूली के मैसेज यहाँ वहाँ या कहना चाहिए कि अप्रत्यक्ष रूप से वसूली की मांग की जाती है, या हम क्यों आपस में हमारे लिपिक या प्राचार्य आपस में विवाद करें, ये करें, तो इसको निष्पक्ष इस प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करें और सत्यापन की प्रक्रिया जारी करें। दूसरा, हमारे कोरोना काल में बालाघाट जिले में लगभग 107 शिक्षकों की डेथ हुई है, जिसमें हमारे नवीन संवर्ग के कुछ साथियों का ट्रेजरी कोड, एम्प्लॉय कोड जारी नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्हें GIS का लाभ नहीं मिला है, HRA भी नहीं मिल रहा है। तो जो मृत साथी है उनके परिवार को GIS का लाभ मिले, ऐसी हमने ट्रेजरी ऑफिसर से आज मांग करी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 22 जुलाई से चल रही हड़ताल अब भी जारी है। शासकीय कर्मी सरकार से मांगे मनवाने के लिए जिला पंचायत के सामने धरने पर बैठे हुए हैं, जबकि पंचायतों में भी कामकाज ठप पड़ा हुआ है। अब इन कर्मियों का कहना है कि सरकार मांगों की पूर्ति नहीं करती है तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। सप्ताह भर से चल रही पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की हड़ताल का असर पंचायत के कामों के साथ ही जनपद और जिला पंचायत के कार्यों पर भी पड़ रहा है। लगभग 3000 से अधिक शासकीय कर्मी हड़ताल का रास्ता अपना चुके हैं और अपनी लंबित मांगों के लिए धरना देकर सरकार से मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर पूर्व में जिले भर के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी और पंचायत सचिव, रोजगार सहायकों की सामूहिक बैठक लेकर काम बंद हड़ताल की रणनीति बनाई गई थी और फिर सामूहिक अवकाश के बाद से धरना प्रदर्शन का क्रम प्रारंभ हुआ है। इसी के तहत रैली निकालकर मांगों का ज्ञापन कलेक्ट्रेट में पहुंचकर दिया गया था। हड़तालरत कर्मचारियों का कहना है कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है और जनपद और जिले में पदस्थ संयुक्त मोर्चा के समस्त संगठनों के कर्मचारी अधिकारी 52,000 गांवों में सरकार के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मेहनत करते हैं। बताया गया कि पंचायत के रोजगार सहायक से लेकर वरिष्ठ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का अमला भी प्रताड़ित और त्रस्त है। इसके साथ ही 17 संगठनों ने मांगे रखकर 7 दिन में निराकरण किए जाने की बात कही थी। इन मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा की पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के साथ बैठक हुई और इस बैठक में सकारात्मक हल नहीं होने पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने अब हड़ताल का रास्ता अपना लिया है। गुरुवार 22 जुलाई से काम बंद करते हुए जिला पंचायत के सामने सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कहा जा रहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती कलम बंद हड़ताल जारी रहेगी। बता दें कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और पंचायतों के कर्मचारियों की हड़ताल शासकीय योजनाओं और पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित कार्यों पर असर पड़ रहा है। पंचायतों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। हड़ताल करने वाले इन संगठनों में पंचायत संघ, सचिव संगठन, ग्राम रोजगार सहायक संघ, मनरेगा कर्मचारी संगठन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संगठन, अभियंता संघ, प्रधानमंत्री आवास, समग्र स्वच्छता, NRLM ब्लॉक समन्वयक, जिला जनपद पंचायत कर्मचारी संघ, पंचायत समन्वयक अधिकारी संघ, संयुक्त मोर्चा, इस प्रकार 17 संगठन हड़ताल में शामिल हुए हैं। 22 तारीख से हमारी हड़ताल अनवरत चालू है। शासन की तरफ से कोई भी पहल अभी नहीं की जा रही है। इसके चलते हुए हमारे समस्त संयुक्त मोर्चे के हड़ताली कर्मचारियों की में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही है। अब सरकार अगर हमारी मांगें नहीं मांगी तो हम जो हड़ताल को है उग्र आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने जा रहे हैं। आगे कोई निर्देश मिले संयुक्त मोर्चा की ओर से, भोपाल की ओर से, क्या करना है? आगामी रणनीति तैयार हो रही है प्रदेश स्तर पे। जैसे ही तैयार होती जो रणनीति तैयार की जा रही है उसके बाद हम लोग प्रदेश जो समिति निर्णय लेगी उसके आधार पर हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से फूट डालने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर हम लोग कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हमारी हड़ताल है, जो हमारी मांगे जायज़ है और वो अनवरत चलता रहेगा। चलते चलते डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर।
जबलपुर लोकायुक्त की तहसील कार्यालय में दबिश। लोकायुक्त ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। फौती नामांतरण के लिए मांगी थी रिश्वत। 10,000 रुपये लेते पटवारी धराया। आय से अधिक संपत्ति की भी होगी जांच। बीएसएनएल कर्मियों ने की भूख हड़ताल। अपनी लंबित मांगों को लेकर उठाई आवाज। हड़ताल पर रहे सभी बीएसएनएल कर्मचारी। अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। बीएसएनएल के पिछड़ेपन के लिए सरकार को बताया जिम्मेदार। सेवा पुस्तिका का सत्यापन के लिए भटक रहे शिक्षक। 7 दिन में सत्यापन के आदेश पर नहीं हो रहा अमल। शिक्षकों ने समस्या पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर रखी मांग। कोषालय अधिकारी से मिले शिक्षक संघ पदाधिकारी। ये थे अब तक के कुछ खास समाचार। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए बीटीवी बुलेटिन। आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज के प्राइम बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।